नमस्कार दर्शकों, पायनियर हरियाणा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अनिका महेश्वरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तरक्की और उन्नति सिर्फ तभी हासिल की जा सकती है जब आपको उसे करने की शिद्दत हो। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर तनुश्री, जिन्होंने नारी शक्ति को तो बढ़ावा दिया ही है और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिका टू इनवाइट मी फ्रॉम पायनियर हरियाणा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है उस चीज़ पे आप थोड़ा सा वार्तालाप करना चाहते हो। और मैं अपने बारे में ये बताऊंगी कि शिक्षा जो है हमारी फैमिली में एक तरह की जेनेटिक है। उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बचपन से हमें पता चला था कि चाहे कुछ भी करो, लाइफ एंजॉय करो, पर शिक्षा साथ साथ चलते रहना चाहिए। मैंने शादी के बाद PhD कंप्लीट की है, तो ऐसा भी है कि आपकी खुद में अगर जोश रहती है तो पढ़ाई और एजुकेशन कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। एक वुमेन जो कर सकते हैं, जितना बैलेंस कर सकता है, हाँ मेरे ख्याल से बहुत, ये धरती कहते हैं, धरती माँ कहलाते का, है ना। तो वुमेन की रोल आज की डेट में जो है ऑलरेडी एम्पावर्ड है। दैट्स माय वे ऑफ थिंकिंग। और कभी ये रहा ही नहीं कि पावर कभी कम है। सदियों से हम एम्पावर्ड है, लेकिन माँ के रूप में, बहन के रूप में हम ये चाहते हैं कि अगर जेंडर पैरिटी लाना है, मतलब कदम कदम अगर चलना है, तो ऐसा ना हो कि मेरे घर पे आज अगर कुक आए ना, और अगर ड्यूटी मेरे ऊपर ही है कि मैं करूँ, नौकरी भी करूँ, बच्चे भी संभालूँ, साथ में कुकिंग भी करूँ। लाइक इफ आई कैन कुक, तो वाई कांट एनी अदर मेल मेंबर डू इट। लाइक मेरी फादर इन लॉ हो सकते हैं, मेरी फादर हो सकते हैं, एनीवन, मेरे ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, मेरे हस्बैंड। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी स्टीरियोटाइप है ना हमारी सोसाइटी में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज गर्ल्स की हैं। तो ये तोड़ने के लिए हमें किसी की इनवाइट की जरूरत नहीं है, हमें वेट नहीं करना है कि कौन तोड़ेगा ये स्टीरियोटाइप, चैलेंज कौन करेगा। आप देखोगे अनिका, दिस टाइम वी हैव द थीम इन वुमेन्स 2021 में कि चूज टू चैलेंज, राइट। सो सभी ने कहीं ना कहीं अपना मैसेज डाला होगा इन चूज टू चैलेंज। मेरा ये है कि आप एक औरत बन के दूसरी औरत का सपोर्ट करो, घर के कामकाज में सपोर्ट करो, कर्म क्षेत्र में सपोर्ट करो, हर जगह सपोर्ट करो। साथ में ही हम ग्रो कर पाएंगे। और ये जो स्टीरियोटाइप है, घर की माँ बहन हर कोई मिलके ही ये तोड़ सकता है। हर लड़के को हम एजुकेट कर सकते हैं कि तुम्हारी भी इक्वल जिम्मेदारी है। घर में एक रिकग्निशन की जरूरत है, एक सम्मान की जरूरत है। तो सोशल मीडिया कैसे डिफरेंस ला रहा है इन रिक्रूटमेंट, दैट वाज द टॉपिक ऑफ माय PhD रिसर्च। और उससे पहले मैंने जैसे ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया हुआ था, फिर MA इंग्लिश किया, उसके बाद MPhil किया, फिर क्योंकि एजुकेशन लाइन में आने लगी तो MPhil किया, और PhD भी चल रहा था। और तब से मैं MBA जब दिल्ली में आई थी करने, तब से मुझे मैनेजमेंट ही लगा कि मेरी फील्ड है, तो मैनेजमेंट को ही चुना एज माय सब्जेक्ट। अब नाउ व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब मैंने जब पढ़ाना शुरू किया कॉलेज में MBA स्टूडेंट्स को, तो मैंने देखा कि ऑटोमेटिकली बुक्स पढ़ते उस विषय के अंदर और जाते जाते स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स में लेती थी, मैं एंटरप्रेन्योरशिप लेती थी, मैं बिजनेस कम्युनिकेशन लेती थी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ। तो और ITU के स्टूडेंट्स थे DAVIM में, तो उनका भी मैं बिजनेस कम्युनिकेशन लेती थी। तो जैसे ही HR में और IT में मैं पढ़ने लगी, मैंने देखा ये डिजिटल वर्ल्ड में नौकरी ढूंढना, naukri.com वगैरह तब उस टाइम आ रहे थे। आई स्टार्टेड माई रिसर्च ऑलमोस्ट इन 2006-2007। तो तब से लेके ये कभी रुकी नहीं, एक पैशन रहा है। लोग शायद टायर्ड हो जाते होंगे एट द एंड ऑफ द डे, हर तरह का काम करके, नौकरी करके, फैमिली संभाल के और सब कुछ करके। मैं जब पढ़ने लगती थी ना, दैट यूज्ड टू बी लाइक अ मेडिटेशन टू मी। लाइक मैं जब पढ़ने लगती थी तो मेरा माइंड रिफ्रेश होता था, मेरी मुंह में मुस्कान होती थी, मेरी एनर्जाइज्ड फील करती थी, और लिखने में तो और खुशी होती थी। तो चाहे मुझे रात में थोड़ा सा टाइम, जैसे आपको एक शांत टाइम चाहिए, तो बच्चे हैं घर पे, ऑटोमेटिकली रात में मुझे जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता था और लिखती थी, तो मुझे बहुत खुशी होती थी एक पेपर लिखने के बाद। तो ऑटोमेटिकली ये रिसर्च स्टार्ट हुआ, और आज के डेट में हर पेपर या तो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के लिए लिखा गया है, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल लिखा और कहीं वेबसाइट में डाल दिया, एंड प्रॉपर वो बॉडी से स्कैन हुए हैं कि प्लेजरिज्म है या नहीं। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा ये।
और दे हैव बीन प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ एमिनेंट पीपल, उसी ग्रुप के चिंताधारा के लोगों के सामने वो पेपर प्रेजेंट भी हुए हैं। कि अभी आपने मैम बात की रिसर्चर्स की, सो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ प्रोफेसर्स एंड टीचर्स, लेकिन जो रिसर्च में है वो आगे नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे, तो अगर उनके लिए हम कुछ सजेशंस लेना चाहें तो वो क्या होंगे? वाह, ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये जनरली मुझे हर एफडीपी में पूछा जाता है। मुझे बहुत पसंद है ट्रेनिंग देना, तो ट्रेनिंग्स में जनरली ये सवाल तो उठता ही है कि रिसर्च की शुरुआत कहाँ से करें। देखो, टेक्निकल थिंग्स अबाउट रिसर्च इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मैं अभी बोलना शुरू करूंगी तो कल सुबह हो जाएगा, बट आई थिंक वो कोई भी टॉपिक आपको जो पसंद आ रहा है, एंड आई टेल यू वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर दैट, वो ये है कि रिसर्च का कोई एज नहीं है। आप अगर एक रिटायर्ड प्रोफेसर भी हो, आपको उस टाइम नहीं मिला है, आपकी डोमेन में जो आप पढ़ाते थे कोई भी चीज़ दिलचस्प लगी हो, या तो आप स्टूडेंट हो। मैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज करती हूँ, और जब तक मैं मतलब जहाँ भी स्टूडेंट से जुड़ी रही हूँ उनसे मैंने रिसर्च का काम काफ़ी करवाया, उनसे जाके प्रेजेंटेशन तक बहुत मैंने करवाया, बिकॉज उससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है। देख, फिर आगे हम वो कम्युनिटी ज्वाइन भी कर लेते हैं, फेसबुक कम्युनिटीज़ वगैरह है रिसर्च की। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे ज़रूरी है पैशन, और आजकल हमारे पास उपलब्ध है सोशल प्लेटफॉर्म जिसकी मदद लेकर हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी। तब तक के लिए नमस्कार।